अपना नामजदगी पत्र दायर किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत खास तौर पर उन्होंने नॉमिनेशन वेले इस वे नाल आए। गजेंद्र जी साडे नाल है सर, कैसे देख रहे हैं आज एक नॉमिनेशन शुरू हो गई है पंजाब के लिए भी? जिस तरह का उत्साह आपने यहाँ देखा होगा नॉमिनेशन में, जिस तरह से एक छोटी सी सूचना पे इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं और जिस जोश और खरोश के साथ में पूरा वातावरण जो है मोदी में यहाँ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ये इस बात का परिचय है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः देश में बने, इसके लिए देश की जनता ने मानस बनाया और पंजाब में भी परिस्थितियां उसके चलते हुए बहुत अनुकूल हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब में भी आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। और इसमें जिस सीट पे हम खड़े हैं सुशील कुमार रिक्यू क्योंकि आम आदमी पार्टी से आए थे, तो लोगों में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें एक ये था कि दल बदल करके आए हैं, वो फैक्टर आज नामजदगी पत्र पढ़ने तक खत्म हुआ क्या? देखिए, आप खुद देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ में सुशील रिंकू जी के नामांकन पत्र दाखिल कराने के इस कार्यक्रम में शिरकत की है। ये इस बात को दिखाता है कि ये जो विषय, ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आम आदमी पार्टी का बबल वैसे भी ब्लास्ट हो चुका है। जो पार्टी विद डिफरेंस और भ्रष्टाचार के विरोध में बात करके सत्ता में आई थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के मुख्यमंत्री, पार्टी के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता जेल के पीछे बैठे हैं, सीटों के पीछे हैं। उनका चाल चरित्र और चेहरा उद्घाटित हो गया और जनता ने भी उनको पहचान लिया है कि वो मात्र सत्ता में बने रखने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, कुर्सियों को हथियाने के लिए उन्होंने इस तरह के जो है नारे दिए हैं, इस तरह के जो है बातें की है। उनकी हकीकत और उनकी जो है उनकी बातें, इन दोनों में बहुत सारा फर्क है। इसलिए आम आदमी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है लोग छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को भविष्य को देखते हुए सम्मिलित हो रहे हैं। आप पंजाब की स्थिति को कहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा नाता रहा है पंजाब के साथ? एक अहम प्रश्न ये भी है कि जिस तरह खडूर साहब से अमृतपाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन पंजाब का भी किसी और डायरेक्शन में भी जा रहा है, क्योंकि आप राइट विंग की पार्टी माने जाते हैं और पंजाब में जिस राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है, हम सिर्फ और सिर्फ देश के डेवलपमेंट और भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में घर छोड़ करके निकले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो लक्ष्य लेकर के चली है, स्थापना से लेकर के आज तक जो संकल्प हमने किए थे, गरीब के कल्याण के लिए काम करेंगे, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, अंत्योदय की अवधारणा के साथ में काम करेंगे। प्रारंभ से जो मंत्र था, जो मार्ग था, उसी मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आपने देखा प्रश्न सर मेरा ये था कि अमृतपाल को लेकर के मेरा प्रश्न था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं। देश में जो है देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है और पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। ऐसे में निश्चित रूप से जो नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इंडियन पॉलिटिक्स हुआ करता था, जो अलग अलग विषयों पर केंद्रित होता था, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद में वो केवल और केवल जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गया है, डेवलपमेंट पर निर्भर हो गया है। और मैं ये मानता हूँ कि आप पंजाब के लोग भी सारे विषयों को नीचे छोड़ करके इस चुनाव में जब भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में विकसित भारत की नींव रखने के लिए, राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए पंजाब आखिरी प्रश्न है। नैरेटिव एक 400 पार का है, नैरेटिव एक ऑपोजिशन कह रही है कि शायद आप 250 भी नहीं पार कर पा रहे, इस करके जो मुद्दे हैं दूसरे चरण के बाद, पहले चरण के बाद बहुत सारे बदल गए। असल स्थिति क्या है पूरे देश की, क्योंकि आप देश के नेता हैं, देश भर में बीजेपी की स्थिति अभी इस समय क्या है? 2014 का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया था कि अब की बार 272 के पार। तब आपके चैनल सहित देश भर के मीडिया हाउसेज और भारत की राजनीति के समीक्षा करने वाला कोई भी सफोलॉजिस्ट या इंडिविजुअल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जिस देश में 30 साल से मिलीजुली साझा सरकारों का जो है वो व्यवस्था चल रही है, वहाँ किसी एक पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बन सकती है। लेकिन देश की जनता ने उस 10 साल के अंधियारे, 10 साल की अमावस को छांटते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी के को विकल्प के रूप में मानते हुए पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा अब की बार 300 के पार, तो सब लोग उपहास करते थे, अकल्पनीय मानते थे, ऐसा हो नहीं सकता, इस तरह की चर्चाएं करते थे। लेकिन देश की जनता ने 300 पार का आशीर्वाद दिया। अब की बार देखते जाइए 400 पार भी होगा। ये आप क्योंकि जमीन पर काम कर रहे हैं, बतौर लीडर आपको लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट ले लिया, प्रेशर तो नहीं पड़ जाता है?
जब 272 के पार थे तब भी इसी तरह के प्रश्न करते थे, 300 में भी करते थे और आज भी ऐसा कर रहे हैं। तीनों बार देश की जनता ने पहले आशीर्वाद दिया, एक बार फिर देगी, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये सन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, जिन्हों ने आज सुशील कुमार रिंकू का जलंधर तो नामजदगी पत्र भरन वाले रोड शो के विच हिस्सा लिया और दस रहे हैं कि पंजाब के विच लगातार बीजेपी जिहड़ी है वो स्ट्रोंग होंदी जा रही है। देश भर के विच भी 400 टारगेट का जिहड़ा रखा गया, 400 का टारगेट लिया गया है बीजेपी के वलों, उन्होंने भी हासिल किया जाएगा। कैमरामैन जतिन दे नाल रिमांशु गाबा, दैनिक सवेरा टीवी, जलंधर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।